हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी कि एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। तो इससे पहले वीडियो में हमने एल्गी के बारे में जनरल उसके कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे, उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया था कि एल्गी में कैसे कैसे थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो मल्टी सेलुलर एल्गी और यूनिसेलुलर एल्गी थे उनके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एल्गी में रिप्रोडक्शन की, एल्गी में जो प्रजनन होता है वो कितने टाइप्स का होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, जिसे हम कहते हैं प्रजनन। तो प्रजनन होता क्या है? एक जीव से दूसरे जीव के निर्माण की क्रिया को रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है, एक जीव से अपने समान जो संतति होता है, जो कोई एक जीव होता है, ठीक है, वो जब अपने समान संतति अपनी क्या करता है, उत्पन्न करता है, तो इस क्रिया को, इसकी जो संतति, नई संतति निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन या क्या प्रजनन कह रहे हैं। ठीक है, तो जो एल्गी है उसमें 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जिसे हम कहते हैं वानस्पतिक प्रजनन। ठीक है, तो वानस्पतिक प्रजनन क्या होता है कि जो कोई प्लांट है या कोई जो भी जीव है, वेजिटेटिव पार्ट होता है उसका, जब वो उस वेजिटेटिव पार्ट का कोई जो क्या है एक भाग अलग हो जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पार्ट होता है जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वह विधि है जिसमें प्रोटोप्लाज्म का रिजुवेनेशन नहीं हो पाता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? डिवाइड नहीं होता है प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है? सीधा सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, इसमें जो एक सेल होती है सीधा डिवाइड करके क्या बनाती है? दूसरी सेल बनाती है। या कोई पार्ट होता है, वो पार्ट क्या होता है? डिवाइड होता है, और जो मेन पौधा होता है उसका क्या हो जाता है? उससे क्या हो जाता है? सीधा अलग हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कुछ हम मुख्य विधियाँ देख लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सबसे पहली विधि है बाय सेल डिवीज़न। ठीक है, कोशिका विभाजन के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी जैसे फ्लैजिलेट्स, डिस्माइड्स और डाइटम्स में कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है तथा ये दोनों फिर नई कोशिका बनाती है। ठीक है, ये यहाँ पे डाइटम्स जो है वो क्या कर रहे हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेल डिवीज़न इसमें शो कर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक सेल होती है उसका पहले क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इसका एक सेल है, इसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर ये सेल क्या करती है? जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो इसका जो क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है। ठीक है, पहले इसका न्यूक्लिक डिवाइड होगा, देन उसके बाद क्या होगा? इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। ठीक है, जब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो ये सेल क्या हो गई? 2 सेल में बन गई ना। तो एक सेल से क्या हो रहा है? एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं? सेल डिवीज़न। ठीक है, तो इस जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें क्या हो रहा है? सेल डिवीज़न की पहली फर्स्ट विधि है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक सेल है, एक सेल पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं। देन जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो उसके बाद क्या हो रहा है? इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो क्या कर रही है? 2 सेल बन जा रही है। ठीक है, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? सेल डिवीज़न कह रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरी विधि है इसमें बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यह विधि अनेक मल्टीसेलुलर एल्गी जैसे यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम आदि में अति सामान्य है। जो मल्टीसेलुलर एल्गी हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो मल्टीसेलुलर एल्गी है उसमें हमने क्या देखा था? यूलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम है। तो इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन जो है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें प्राय फिलामेंट छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड पुनः नए पौधों को जन्म देता है। ठीक है, ये जो एल्गी थे ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स, ये कैसे थे? फिलामेंटस थे। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी थे। तो जो इनके फिलामेंट होते हैं ये क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, विभाजित होना शुरू करते हैं, और जितने इसके क्या होंगे? खंड बनेंगे। ठीक है, इसके जितने भी इसके फिलामेंट के भाग बनेंगे उतने ही क्या होंगे? नए एल्गी क्या होंगे? उतने ही नए एल्गी बनेंगे। ठीक है, तो ये है फ्रेगमेंटेशन
का टाइप के फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें जो एक सेल होती है, ठीक है, एक एल्गी होता है, ठीक है, एक सेल नहीं मतलब एक एल्गी है, मल्टी सेलुलर एल्गी है। इसमें क्या है, फिलामेंट है, ठीक है, एक फिलामेंट, दो फिलामेंट, तीन फिलामेंट है, ठीक है। अब जब ये फिलामेंट क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। ये फिलामेंट माना यहाँ से एक फिलामेंट अलग हो गया, ये फिलामेंट अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो जितने फिलामेंट क्या होंगे, अलग होंगे, उतने ही क्या होंगे, नए एल्गी बनेंगे, ठीक है। एक फिलामेंट से एक नया एल्गी बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, फिलामेंटस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसमें, एल्गी में, ठीक है। तीसरा टाइप देखते हैं हम, हार्मोगोन फॉर्मेशन, ठीक है। यह फ्रेगमेंटेशन का ही दूसरा रूप है जो कि वर्ग मिक्सोफाइसी में पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया में हाइमोगोन के निर्माण के समय फिलामेंट पर स्थान स्थान पर रंगहीन बाइकॉन्केव सेपरेशन डिस्क बन जाती है। फिलामेंट इन स्थानों पर से टूटकर हार्मोगोन बनाता है। प्रत्येक हार्मोगोन में दो या दो से अधिक कोशिकाएं होती है तथा प्रत्येक हार्मोगोन एक नए पौधे का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोगोन है, ठीक है, हार्मोगोन फॉर्मेशन है, ये क्या है, वो वेजिटेटिव का ही एक पार्ट है, ठीक है। और किस टाइप का है, फ्रेगमेंटेशन के टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये एल्गी होते हैं, ठीक है, फिलामेंटस एल्गी होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाता है, बीच बीच में ये क्या बन जाती है, सेपरेशन डिस्क बन जाती है, ठीक है, ये सेपरेशन डिस्क बन जाती है। और क्या होता है, जो फिलामेंट होता है ये इन स्थानों से टूट जाती है, ठीक है। ये सेपरेशन डिस्क बनने के बाद ये क्या हो जाती है, ये फिलामेंट यहाँ से टूट जाती है, और जितने फिलामेंट टूटेंगे उतनी क्या बन जाती है, फिर नई एल्गी का निर्माण होने लगता है, ठीक है। तो हार्मोगोन फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है, सेपरेशन डिस्क बनती है। इन सेपरेशन डिस्क से क्या होती है, ये फिलामेंट क्या होने, टूटने शुरू हो जाते हैं, और जितने फिलामेंट टूटेंगे उतने ही क्या बनते हैं, इनमें फिर नई एल्गी का निर्माण होता है, ठीक है। किसमें है ये, ऑसिलेटोरिया में, ठीक है। ऑसिलेटोरिया में क्या है, हार्मोगोन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चौथा टाइप है इसमें बाय बडिंग, ठीक है। बडिंग के द्वारा शैवालों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। कुछ शैवाल जैसे प्रोटोसाइफोन में पैसिल से बडिंग द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो शैवाल है कौन, प्रोटोसाइफोन, ठीक है। प्रोटोसाइफोन में जो वेसिल होता है उससे क्या होता है, बडिंग निकलता है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जो एल्गी होता है उसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो बर्ड क्या होता है, एल्गी से फिर डिवाइड हो जाता है और फिर क्या करता है, नए एल्गी का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसे हम क्या करते हैं, बडिंग फॉर्मेशन कहते हैं, और इसके कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पांचवा पार्ट है बाय प्रोटोनिमा फॉर्मेशन। प्रोटोनिमा निर्माण द्वारा कारा में नोड से कुछ प्रोटोनिमा के समान संरचनाएं निकलती है जिसमें प्रत्येक एक नए पौधे का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो कारा देखा था हमने, कारा क्या था, एक एल्गी है जो कि क्या होता है, बहुत विकसित और कॉम्प्लेक्स एल्गी होता है, ठीक है। ये किसकी तरह दिखता है, ये जो इसकी समानता, ये संरचना जो होती है इसकी किसकी तरह होती है, एंजियोस्पर्म के समान ये क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो कारा का पौधा होता है तो ये एल्गी, बट ये क्या करता है, जो एंजियोस्पर्म होता है उसके समान क्या दर्शाता है, ये समानता दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटोनिमा फॉर्मेशन होता है इसके द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसकी बॉडी में एक जो नोड पर क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटोनिमा क्या करता है, ये पौधे से डिवाइड हो जाता है और क्या करता है, फिर एक नए कारा का निर्माण करता है, एक नए एल्गी का निर्माण करता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि प्रोटोनिमा फॉर्मेशन किस में होता है, कारा में हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक जो एल्गी जो कारा है उसको क्या कर रहा है, एक यहाँ पे एक प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कर रहा है, और वो फिर प्रोटोनिमा क्या करता है, डिवाइड हो जाता है और क्या करता है, नई एल्गी का निर्माण करता है, ठीक है। बेटा इसमें बल्बिल्स निर्माण के द्वारा, ठीक है, बल्बिल्स द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये कारा के राइजोइड्स पर उत्पन्न होने वाली संरचना है जो नवीन पौधे का निर्माण करती है, ठीक है। ये भी किस में होता है, कारा के पौधे में जो राइजोइड्स होते हैं कारा के, ठीक है, जो राइजोइड्स होते हैं उन पे क्या होते हैं, उत्पन्न होती है बल्बिल्स, उस पर उत्पन्न होती है। और जब ये बल्बिल्स उत्पन्न होती है फिर ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। और फिर ये डिवाइड करके क्या बनाएगी, नए कारा का निर्माण करेगी, नई एल्गी का निर्माण करेगी, ठीक है। लास्ट है इसमें बाय एकाइनिड्स, ठीक है। एकाइनिड्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अनेक शैवालों में एक कोशिका का प्रोटोप्लास्ट
एक एकाइनेट्स में परिवर्तित हो जाता है तथा ये नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जो एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है, जो सेल का क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसका जो प्रोटोप्लास्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, एक एकाइनेट्स होती है, एक एकाइनेट्स एक संरचना बनाते हैं, कौन, एल्गी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एकाइनेट्स में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जो सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, एकाइनेट्स में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये एकाइनेट्स में परिवर्तित हो जाता है तो एकाइनेट्स क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है, किससे, सेल से। इस सेल से फिर क्या, जो पौधा होता है उससे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाती है और फिर क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो एल्गी है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो कौन कौन से जो विधि पढ़ी हमने, पहला था इसमें कि सेल डिवीज़न, एक सेल है वो क्या होगी, डिवाइड करेगी, एक सेल से क्या होगी, डिवाइड करके 2 सेल का निर्माण होगी। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ये विधि है, फर्स्ट विधि। दूसरा में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जो फिलामेंटस एल्गी है वो उसमें क्या होगा, फिलामेंट है। ठीक है, ये फिलामेंट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जितने फिलामेंट डिवाइड करेंगे उतने क्या वेब बनेंगे, फिर एल्गी बनेंगे। ठीक है, तीसरा था कि हार्मोगोन भी क्या करता है, फिलामेंट की तरह ही एक फिलामेंट की भांति इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। इसमें भी क्या बनता है, एक सेपरेशन डिस्क बनती है। उस सेपरेशन डिस्क से क्या होता है, फिर एल्गी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जितने क्या होंगे इसमें सेपरेशन डिस्क से एल्गी डिवाइड होंगे उतने फिर क्या करेंगे, एल्गी का निर्माण होगा। ठीक है, सेकंड था इसमें कि बडिंग के द्वारा एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो बडिंग के द्वारा जो एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है, एक बड होती है, उसके समान क्या होते हैं, संरचना बनाते हैं। ठीक है, एक संरचना बनाते हैं और एक बड जब निकलती है तो क्या करते हैं, ये फिर वो बड क्या हो जाती है, पौधे से अलग हो जाती है, फिर एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि प्रोटोनिमा फॉर्मेशन। जो कारा होता है, एक कॉम्प्लेक्स एल्गी है कारा, तो ये कारा क्या करता है, एक प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करता है। प्रोटोनिमा एक संरचना होती है, इनमें एक प्रोटोनिमा का निर्माण करते हैं। देन जब प्रोटोनिमा का निर्माण हो जाता है तो ये प्रोटोनिमा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, किससे, एल्गी से अलग हो जाता है और फिर क्या करता है, ये भी एक नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट था बुलबिल में क्या होता है कि जो राइजोइड्स थे, कारा के जो राइजोइड्स थे वो क्या करते हैं, एक बुलबिल के समान क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं, किसमें, राइजोइड्स में। और फिर ये जो ये बुलबिल है ये भी क्या हो जाती है, उस राइजोइड से अलग हो जाती है और यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर एक नए पौधे उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, लास्ट था इसमें कि एकाइनेट्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी में। एल्गी का जो सेल है उसमें होता है प्रोटोप्लास्ट। जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एकाइनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये प्रोटोप्लास्ट एकाइनेट में परिवर्तित हो जाता है तो ये क्या करता है कि एकाइनेट्स क्या करता है, फिर एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो है कि एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ में आया कि जो हमारी जो सेल है या जो प्लांट है, जो बॉडी है, उससे क्या हो रहा है, प्लांट बॉडी से या जो किसी भी जीव की जो बॉडी है उससे क्या हो रहा है, उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट से क्या हो रहा है कि सेल डिवीज़न द्वारा या किसी भी टाइप से इसमें जो सेल है वो क्या हो रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक सेल से क्या हो रही है, दूसरी सेल का सीधा फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें ना गैमेट्स चाहिए, ठीक है, ना इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें सीधा एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चाहे इसमें टाइप्स अलग अलग हैं लेकिन हो तो इसमें सीधा इसमें डिवाइड करके ही हो रहा है ना, एक से सीधा दूसरे में डिवाइड हो रहा है। मतलब जो संतति होगी, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो पहली जनरेशन के एकदम डिक्टो होगी। ठीक है, एकदम समान होगी। तो ये था एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय प्रोटोप्लास्ट प्राय कोशिका भित्ति से संकुचित होकर ऐसे ही अथवा विभाजित होकर अनेकों स्पोर बनाता है। ये स्पोर्स कोशिका में स्वतंत्र होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किसकी ज़रूरत होती है, एक ही जीव की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी एक ही जीव से सीधा नए जीव का निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें भी क्या होता है, एक ही जीव से सीधा दूसरे जीव का निर्माण होता है या नई संतति का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो प्लांट्स है या जीव है वो क्या करते हैं, स्पोर का निर्माण करते हैं, ठीक है। इन स्पोर्स के द्वारा ही क्या होता है, फिर नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके भी हम कुछ विधियां देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी विधियों से होता है। तो सबसे पहले विधि है इसमें जू स्पोर, ठीक है। जू स्पोर बनता है, उसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। यह सबसे मुख्य एवं साधारण रूप से पाए जाने वाला स्पोर है। इसका निर्माण प्राय फेवरेबल कंडीशन में एक कोशिकीय शैवालों की पेरेंट सेल में होता है। ये पेरेंट सेल के फटने से बाहर निकलते हैं तथा इनकी संख्या स्पीसीज के आधार पर अलग अलग होती है। तो जू स्पोर में क्या कह रहा है, ये है कि ये जो जू स्पोर है इसका जो निर्माण होता है फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। जब परिस्थितियाँ क्या होती है, अनुकूल होती है, तभी इनमें क्या होता है, जू स्पोर का निर्माण होता है। और किस में होता है, यूनिसेलुलर एल्गी के पेरेंट सेल में होता है, ठीक है। पेरेंट सेल जो होती है उसमें फेवरेबल कंडीशन में स्पोर का निर्माण होता है और पेरेंट सेल के फटने से, ठीक है, जब पेरेंट सेल में बहुत सारे जू स्पोर बन जाएंगे तो इसमें ये पेरेंट सेल क्या हो जाती है, फट जाती है और ये स्पोर्स क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इन स्पोर्स की संख्या जो है वो स्पीसीज़ के आधार पर अलग अलग हो सकती है, किसी में कम होंगे तो किसी में ज़्यादा होंगे। तो इनकी ये स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी इसमें क्या होगी, स्पोर्स की संख्या होगी, ठीक है। तो जू स्पोर्स में समझिए कि क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है उसमें फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, स्पोर्स का निर्माण होगा। जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो इसमें क्या होगा, स्पोर्स का निर्माण होगा। देन जब स्पोर्स बहुत सारे बन जाएंगे तो क्या होगा कि पेरेंट सेल है जो वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। जब पेरेंट सेल फट जाएगी तो क्या हो जाएंगी, ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में भी जू स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यूरोथ्रिक्स, वाउचेरिया एंड ओडोगोनियम। तो ये 4 एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स, वाउचेरिया एंड ओडोगोनियम। इसमें क्या होता है, जू स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप है एप्लानोस्पोर, ठीक है। एप्लानोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। ये पौधे अनफेवरेबल कंडीशन में निर्मित होते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन आने पर अंकुरित हो जाते हैं तथा नई पौधे को जन्म देते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये स्पोर क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, गमन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनमें गमन नहीं हो सकता, मतलब क्या कह सकते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, इसके कारण ये क्या करते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो एप्लानोस्पोर होता है इसमें ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये स्पोर होते हैं ये क्या करते हैं, जब भी कंडीशन क्या होती है, अनफेवरेबल होती है, ठीक है। जब भी जो कंडीशन होती है कैसी होती है, विपरीत परिस्थितियाँ होती है, ठीक है, तभी ये स्पोर क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये पौधे निर्मित होते हैं और देन जब क्या हो जाती है, कंडीशन क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तब ये स्पोर जो बने हैं तब ये स्पोर क्या कर देते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, ठीक है। जब भी जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब जैसे इनको मॉइस्चर मिलेगा, इनके अनुकूल जो वातावरण होगा वो फेवरेबल कंडीशन इनको मिलेगी, तब ये जो स्पोर बने हैं अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर बने थे वो जब वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अंकुरित होने लगेंगे। तो इस प्रकार जो है वो एप्लानोस्पोर के द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा क्लोरेला। तो ये है एप्लानोस्पोर, ये क्या है, जर्मलिंग्स है, ठीक है। इनमें क्या बोला था कि जैसे ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो ये क्या करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, तब एप्लानोस्पोर कहलाते हैं। ये एप्लानोस्पोर क्या हो जाते हैं, फिर अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। ये किसका है, ये यूलोथ्रिक्स का एप्लानोस्पोर है। नेक्स्ट टाइप है इसमें पाल्मिला स्टेज। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में कुछ शैवाल में मात्र कोशिका एक विशेष प्रकार के छोटे छोटे स्पोर बनाती है। ये स्पोर सीलिएटेड नहीं होते हैं। फेवरेबल कंडीशन आने पर प्रत्येक स्पोर सीलिएटेड होकर एक नया शैवाल बनाता है। तो पाल्मिला स्टेज में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है, ठीक है, मात्र कोशिका होती है,
उसमें क्या हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन में छोटे छोटे स्पोर बनने लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में छोटे छोटे स्पोर बनने लगते हैं, बट ये क्या होते हैं, सीलिएटेड नहीं होते, मतलब इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। बट जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो स्पोर है इनमें क्या होने लगते हैं, इसमें सीलिया उत्पन्न होने लगते हैं। तो जब ये इसमें क्या हो जाए, सीलिया उत्पन्न हो जाएगा, फिर ये क्या करते हैं, एक नए शैवाल का निर्माण करते हैं, एक नए एल्गी क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, पाल्मिला स्टेज में तो यही कह रहे हैं कि इसमें जो मात्र कोशिकाएं होती है वो क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण करने लगती है। ठीक है, ये क्या है, एक क्लेमाइडोमोनास में क्या है, पाल्मिला स्टेज को शो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, मात्र कोशिका क्या करती है, छोटे छोटे स्पोर पैदा कर लेती है, और किसमें, फेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन क्या है, फेवरेबल है, जैसे क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन आती है तब क्या करते हैं, ये स्पोर सीलिया उत्पन्न करते हैं और क्या करते हैं, नई एल्गी का निर्माण करते हैं, या नया इससे क्या हो जाता है, क्लेमाइडोमोनास उत्पन्न हो जाता है। ये था पाल्मिला स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है बाय एकाइनिड्स। एकाइनिड्स जो है वो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा और इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ रहे हैं। तो कुछ फिलामेंटस प्लांट में कुछ सेल्स भोजन संचित करने के कारण उनकी कोशिका भित्ति कुछ थिकेंड हो जाती है तथा इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को एकाइनिड्स कहते हैं। इनका निर्माण होने के पश्चात एक दूसरे से अलग हो जाती है तथा फेवरेबल कंडीशन आने पर प्रत्येक एकाइनिड्स एक नए पौधे को जन्म देती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं, फिलामेंटस प्लांट्स, वो क्या करती हैं, अपनी सेल्स में क्या करती है, भोजन संचित कर लेती है। ठीक है, भोजन संचित कर लेती है। जब ये भोजन संचित कर लेती है, इनकी सेल क्या हो जाती है, जब कोई चीज़ क्या हो जाती है, जब इसमें कोई फूड भरा जा रहा है तो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि जो सेल्स होती है वो अपने में क्या करते हैं, भोजन संचित कर लेती है और ये क्या हो जाती है, थिकेंड हो जाती है, मतलब मोटी सी हो जाती है। तो जब ये क्या हो जाती है, इनमें ये थिकेंड हो जाती है, तब इन्हें क्या कहते हैं, एकाइनिड्स कहते हैं। तब इन सेल्स को क्या कहते हैं, एकाइनिड्स कहते हैं। जब एकाइनिड्स का निर्माण हो जाता है तो ये सेल्स क्या हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। जब ये सेल्स थिकेंड हो जाती है, मतलब एकाइनिड्स का निर्माण कर लेती है, तब इनमें क्या होता है कि जो सेल्स है, ठीक है, जो ये सेल्स है, इनमें क्या हो जाता है, ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिकेंड हो जाती है। जब ये थिकेंड हो जाती है तो ये क्या करती है, डिवाइड कर लेती है। तब क्या होगी, अगर फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है इन एकाइनिड्स के लिए, फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एकाइनिड्स क्या हो जाती है, फिर अंकुरित होने लगते हैं और अंकुरित होकर क्या करते हैं, ये फिर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, एकाइनिड्स में क्या होता है, जो सेल्स होती है वो अपने क्या करते हैं, भोजन संचित करती है खुद में। ठीक है, और संचित करने के कारण क्या होती है, थिकेंड हो जाती है, तब इन्हें क्या कहते हैं, हम एकाइनिड्स कहते हैं। एकाइनिड सेल क्या करती है, अलग हो जाती है। ठीक है, जब ये अलग हो जाएगी, तब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये क्या करती है, अंकुरित होती है और क्या करती है, नए पौधे का निर्माण करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है ओडोगोनियम और क्लेडोफोर। नेक्स्ट टाइप है इसमें एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के द्वारा एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बहुत सी नील हरित शैवाल एवं बेसिलेरियोफाइसी समुदाय में मात्र कोशिकाओं के अंदर ही एंडोस्पोर का विकास होता है। ये फेवरेबल कंडीशन आने पर नए पौधे को जन्म देते हैं। जो नील हरित शैवाल मतलब साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, जो पेरेंट सेल्स होती है उसमें क्या हो जाता है, एंडोस्पोर का विकास होता है। सेल के अंदर क्या होता है, एंडोस्पोर का विकास होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एंडोस्पोर क्या हो जाते हैं, विकसित होने लगते हैं या अंकुरित होने लगते हैं और क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये था एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले देखा हमने कि जू स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट था कि एप्लानोस्पोर के द्वारा, पाल्मिला स्टेज के द्वारा, एकाइनिड्स के द्वारा और एंडोस्पोर के द्वारा। ठीक है, तो ये 5 जो विधियां हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अभी तक तो क्या हो रहा था कि जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, उसमें क्या हो रहा था कि एक ही जीव के द्वारा क्या हो रहा था, नई जीव का निर्माण हो रहा था। बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, ठीक है, लैंगिक जनन की बात आती है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 अलग अलग गैमेट्स की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के फ्यूज़न के द्वारा होता है। जब गैमेट्स 2 अलग अलग गैमेट्स होंगे तब इनका क्या होगा, फ्यूज़न होगा। देन उसके बाद क्या होगा, नई सेल का निर्माण होगा, जिसमें क्या होगा, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे, देन उसके बाद क्या होगा,
नए सेल का निर्माण होगा या नए जीव का निर्माण होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसमें 3 विधियां मेन हैं, तो इसमें तीनों विधियां हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहली विधि है आइसोगैमी। आइसोगैमी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसे कैसे होता है। इस प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बाह्य आकार की एवं परिमाण में समानता दर्शाते हैं, परंतु ये फ्यूजन की क्रिया तब तक नहीं करते जब तक कि वो दो अलग अलग स्ट्रेन या आवेश वाले ना हो। तो ये क्या कह रहा है कि जो आइसोगैमी है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स तो दिखने में, ठीक है, बाह्य आकार के और परिमाण में क्या होते हैं, समान ही होते हैं, परंतु ये क्या करते हैं, जब फ्यूज़न की क्रिया करते हैं तो ये फ्यूज़न की क्रिया तब तक नहीं करते जब तक कि इसमें क्या हो गया, अलग अलग स्ट्रेन या आवेश ना हो। मतलब कि एक क्या होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, एक मेल स्ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक इसमें क्या होगा, दो अलग अलग स्ट्रेन ना हो तब तक ये क्या नहीं करते, फ्यूज़न नहीं करते। तो अगर फ्यूज़न नहीं करेंगे तो क्या होगा, नई जीव का निर्माण नहीं होगा। तो इसमें आइसोगैमी में क्या होते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो दिखने में तो क्या होते हैं, समान होते हैं, बट ये स्ट्रेन जो ये फ्यूज़न है ये तब तक नहीं करते जब तक कि ये क्या होंगे, अलग अलग स्ट्रेन वाले नहीं होंगे। तो ये है आइसोगैमी में कि आइसोगैमी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें जो इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है और क्या है, क्लेडोफोरा है, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। क्लेमाइडोमोनास डिब्राइना में आइसोगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें गैमेट्स ज़ूस्पोर की भांति उत्पन्न होते हैं। गैमेट्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं तथा सब युग्मक समान आकार, आकृति एवं परिमाण में होते हैं तथा इन युग्मकों को आइसोगैमेट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो क्लेमाइडोमोनास डिब्राइना है इसमें क्या होता है, आइसोगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस मतलब, आइसो मतलब समान और गैमट्स मतलब गैमेट्स, ठीक है, समान गैमेट्स। बट समान किस में है, ये आकार, आकृति और परिमाण में, ठीक है। आकार इनका सेम होगा, आकृति इनकी सेम होगी, परिमाण इनका सेम होगा, बट स्ट्रेन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। स्ट्रेन इनमें क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आइसोगैमस मतलब कि समान होंगे, बट समान क्या होंगे, आकार, आकृति एवं परिमाण, ठीक है, पर स्ट्रेन क्या होगा, इनमें अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये गैमेट्स किसकी तरह होते हैं, ज़ूस्पोर की तरह ही उत्पन्न होते हैं और कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। दो फ्लैजिला इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आइसोगैमस टाइप का, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास की सेल है, इसमें क्या होता है, आइसोगैमेट्स दिखने में तो क्या होंगे, ये सभी समान होंगे, जैसे क्या दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, सभी समान है। ये आइसोगैमेट्स क्या करते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं इसमें आइसोगैमेट्स, ठीक है। जब ये क्या हो जाती है, इसकी वॉल क्या हो जाती है, फट जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये फिर तैरने लगते हैं। जब फट जाएगी तो क्या होंगे, तैरने लगते हैं, कि इसमें पानी में तैरने लगते हैं। और जो ये क्या होंगे, अलग अलग स्ट्रेन होंगे, एक में माना इसमें अलग स्ट्रेन है, इसमें मेल वाला स्ट्रेन है, इसमें फीमेल है। तो जब ये और कैसे होते थे, बाई फ्लैजिल, ठीक है। ये किसमें क्या है, दो फ्लैजिलाइट, ये पानी में तैरने लगते हैं और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं फिर अपने अलग अलग स्ट्रेन वाले को ढूंढेंगे, ठीक है। एक जिसमें ये क्या होगा, जिसमें विपरीत स्ट्रेन होगा उसके साथ ही क्या करेंगे, फिर फ्यूज़न करेंगे। तो ये अपने क्या होंगे, जिसमें ये अग्र दिशा पर, ठीक है, अपने अग्र दिशा पर मतलब ये आगे की तरफ जो इनमें क्या, इनके क्या है, मुँह का वो वाला साइड होगा, ठीक है। अग्र दिशा की साइड क्या करेंगे, ये फिर फ्यूज़न करेंगे। दोनों क्या होंगे, फिर फ्यूज़न कर लेते हैं, फिर इनमें क्या हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो इतना समझ में आया कि आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप है अनआइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न गैमेट्स बाह्य आकार की में तो समान होते हैं किंतु कार्य, व्यवहार एवं परिमाण में भिन्नता दर्शाते हैं। आइसोगैमस में कैसा था कि इसमें क्या, जो इसका आकार, परिणाम और आकृति कैसे सब समान थे, बट इसमें क्या था, सिर्फ इसमें उसमें क्या था, स्ट्रेन अलग था। बट अनआइसोगैमस में क्या है, इसमें आकार तो इसका समान है, गैमेट्स के जो आकार है वो समान है, जो बाह्य आकार है ये बाहर से दिखने में तो समान है, बट इनका जो कार्य होता है और परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण जो होता है ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। साधारणतः बड़ा गैमेट्स फीमेल तथा क्रियाशील छोटा गैमेट्स क्या होता है, मेल माना जाता है, ठीक है। जो बड़ा वाला गैमेट्स होता है इसमें वो होता है फीमेल गैमेट्स, जो छोटा वाला गैमेट्स होता है वो जो होता है वो मेल गैमेट्स होता है और कैसा होता है, क्रियाशील होता है। इसमें जब
एक छोटा मेल गैमेट्स बड़े मेल गैमेट्स दोनों अपने उग्र सिरों पर मिलते हैं तो वहाँ की कोशिका भित्ति खुलकर नष्ट हो जाती है तथा नर युग्मक का नाभिक जो मेल गैमेट्स है उसका नाभिक फीमेल गैमेट्स के नाभिक से मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल जो बड़ा गैमेट्स है वो क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो मतलब वो चलने फिरने में कम होगा। जो बड़ा होता है, ठीक है, जो मोटा होगा उसमें थोड़ा कम गति होती है ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहीं पे स्थिर रहेगा, ठीक है। जो फीमेल वाला है, बड़ा वाला गैमेट्स है, वो वहीं पे रहेगा। बट जो मेल वाला गैमेट्स है, जो क्या होगा, क्रियाशील गैमेट्स है मेल वाला, वो क्या होगा, वो फीमेल गैमेट्स के पास जाएगा और उसके जो आगे के सिरा होगा, आगे के सिरे पे ये क्या करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, फ्यूज़न करेगा। जब फ्यूज़न करेगा तो वहाँ की कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब ये नष्ट हो जाएगा तो ये मेल गैमेट्स क्या करेगा, उसमें फीमेल गैमेट्स में अपना क्या कर देता है, इंजेक्ट करा देता है गैमेट्स को। फिर ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो अनआइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन है वो होता है। तो ये है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में ये रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो है वो एक एग्जांपल है अनआइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन, वो किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में। लास्ट है इसमें oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन, ठीक है। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे अधिक विकसित माना गया है। इसमें मेल गैमेट छोटा तथा बाइसिलिएटेड होता है तथा फीमेल गैमेट्स बड़ा नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। इसमें क्या है कि जो ये oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये क्या होता है, विकसित होता है। मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं हम इसकी, कि सबसे हाई लेवल का जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, वो वाला रिप्रोडक्शन है कौन, oogamous टाइप का। इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होता है वो क्या होता है, छोटा होता है और कैसे होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है। मतलब दो इसमें सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, जो फीमेल गैमेट्स होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है और नॉन फ्लैजिलेट होता है, ठीक है। इसमें फ्लैजिला जो फीमेल वाला होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, क्योंकि जो बड़ा है इसमें चलना तो फिरना तो कहीं है नहीं, ठीक है, तो इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो फ्यूज़न के बाद अयुग्मित जाइगोट का निर्माण करते हैं। मात्र कोशिका का प्रोटोप्लास्ट विभाजित होकर 16 मेल गैमेट्स का निर्माण करता है और एक मात्र कोशिका केवल 2 फीमेल गैमेट्स बनाती है। तो इसमें फिर क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होता है, फीमेल गैमेट्स होता है, क्या करते हैं, फ्यूज़न करते हैं और फिर क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल के क्या क्या हैं, क्लेमाइडोमोनास है, कारा है, वाइचेरिया है और क्या है, ओडोगोनियम है, ठीक। तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि जो oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन है वो कैसे कैसे होता है, किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। तो ये है एक बड़ा गैमेट, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं मैक्रोगैमेट, ठीक है। और मैक्रोगैमेट्स क्या था, इसमें फीमेल गैमेट था, ठीक है। जो बड़ा वाला गैमेट है उसे वो था फीमेल गैमेट, ठीक है। और जो छोटा वाला गैमेट था वो था मेल गैमेट। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। छोटा वाला गैमेट्स था मेल गैमेट्स, जिसमें क्या थे, 2 सीलिया प्रेजेंट थे, और बड़ा वाला गैमेट्स था फीमेल गैमेट्स, जिसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं थे। अब क्या होता है कि ये जो मेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स है, ये क्या करते हैं, फ्यूज़न करते हैं। ये क्या है, फ्यूजिंग गैमेट है। ये क्या करते हैं, फ्यूज़न करते हैं, ठीक है। और क्या करता है, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट के निर्माण हो गया तब क्या करता है, क्या हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि अगर कहीं पे भी कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।